हरिओम फ्रेंड्स। पिछले कुछ दिनों से हम जे कृष्णमूर्ति की मूल शिक्षाओं का चिंतन मनन कर रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति ने हमें ये बताया, सीकर्स को ये बताया कि जीवन में हम बिना संघर्ष के और बिना कंट्रोल के जी सकते हैं। लिविंग इज पॉसिबल विदाउट कन्फ्लिक्ट एंड विदाउट कंट्रोल। कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? कन्फ्लिक्ट का मेन कारण है कंपैरिजन। हम तुलना करते हैं जो है और जो होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में एक इंटरवल आ जाता है। आज मुझ पे स्कूटर है, मुझ पर गाड़ी होनी चाहिए, दैट इज द आइडियल पोजीशन। सो बीच का जो इंटरवल है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ थॉट, दैट इज द मूवमेंट ऑफ टाइम, एंड इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। आपसे कुछ समय पहले आई वॉज वेरी रिच, अभी मुझको लॉस हो गया। आई वॉन्ट टू बी रिच अगेन। Again, a conflict has arisen because of the comparison of my earlier position with the present position. I see my neighbor and his family. They are very rich, very talented. उनका बहुत रिस्पेक्ट है। आई विश, मेरे अंदर एक डिजायर उठी, मैं भी अपने नेबर की तरह, मी एंड माई फैमिली शुड कमांड रिस्पेक्ट। सो इन सब में क्या कॉमन है कि जो है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कुछ होना चाहिए। आई एम trying to become. My mind has started thinking about what should be. मुझे what is जो है वो स्वीकार नहीं है। जो होना चाहिए वहां पर मेरा थॉट का मूवमेंट हो रहा है, माइंड का मूवमेंट हो रहा है, साइकोलॉजिकल टाइम चल रहा है। इससे क्या है, मेरे जीवन में द्वंद्व आ गया, मेरे जीवन में कन्फ्लिक्ट आ गया, मेरे जीवन में संघर्ष आ गया। और कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी द्वंद्व आपकी शांति को, आपके पीस को, आपके ब्लिसफुल स्टेट को डिस्टर्ब करता है, एंड इट बिकम्स ए रीजन फॉर सोरो, इट बिकम्स ए रीजन फॉर सफरिंग। इसलिए कहा गया है कि सफरिंग इज क्रिएटेड बाय द माइंड। इफ हम ये एक्सेप्ट कर लें व्हाट इज, वी स्टे, वी एक्सेप्ट व्हाट इज, वी लिव विथ व्हाट इज, जो है उसके साथ हमारी स्वीकार्यता हो जाए, तो व्हाट शुड बी की तरफ हमारा कुछ भी ध्यान नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट इज से आप एलिवेट नहीं होंगे। लाइफ इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, जीवन चल रहा है, गतिमान है। आज आपने जो स्थिति है उसको स्वीकारा, कल को हो सकता है स्वयं स्थिति बदले, बदलना ही है, तब भी आपकी स्वीकार्यता होगी। तो यू विल लिव अ लाइफ विदाउट कॉन्फ्लिक्ट।
ऐसे ही दूसरा है कि वी वांट या वी आर लिविंग लाइफ विथ कंट्रोल। हमको सिखाया गया है सेल्फ रेस्ट्रेंट होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो हम लोग जो है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इट मे बी ए माइंड पैटर्न, माई जेलेसी, माई एनवी, माई एंगर, जो भी कुछ चीजें हैं जिसको कि समाज कहता है ये अच्छी नहीं है, बुराइयां हैं, उनको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, सप्रेस करना चाहता हूं। लेकिन कंट्रोल से क्या होता है? फिर से टाइम फैक्टर क्रिएट होता है। कंट्रोल की शुरुआत कहां से होती है? मेरे अंदर एक विल, संकल्प बनता है। हमारे शास्त्रों में भी संकल्प को बहुत बड़ी बात कहा है। संकल्प जो है वो एक इच्छा का ही एसेंस है, इच्छा का सार है। मुझे नींद ज्यादा आती है, मुझे अपने नींद पे कंट्रोल करना चाहिए। आलस्य पे कंट्रोल करना चाहिए। बच्चा है, उसके को अध्ययन के लिए जो उसका और समय है, उसका उसको वहां से जो उसका स्पोर्ट्स का समय है, उसकी और पैशंस का समय, उसको हटा के उसको इधर आना चाहिए। तो वी वांट अ लाइफ लिविंग विथ सो मेनी कंट्रोल एंड रेस्ट्रेंट्स। साधुओं के, सन्यासियों के कितने रेस्ट्रेंट होते हैं। साधुओं को 24 आवर्स में एक बार खाना है, डूज एंड डोंट्स हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे कंट्रोल्स में हम जीवन जीते हैं, जिसको हम कहते हैं तप, तपश्चर्या। और कंट्रोल के पीछे भी डिजायर होती है, और डिजायर के पीछे थॉट होता है। तो वहां पर भी एक मूवमेंट आ जाता है, मूवमेंट ऑफ टाइम, मूवमेंट ऑफ थॉट। टुडे आई एम हैविंग दिस वीकनेस, आई एम हैविंग जेलेसी, आई हैव टू कंट्रोल माई जेलेसी। आई एम jealous of my friend who is more talented. I have to control my jealousy. Jealousy अच्छी चीज नहीं है। I am greedy. मेरे अंदर कितना ग्रीड है। ग्रीड इज ए बैड थिंग, आई मस्ट कंट्रोल इट। आई हैव ए लस्ट, मेरे अंदर वासनाएं हैं, मुझे वासनाओं को सप्रेस करना है, कंट्रोल करना है, दमन करना है। तो इसमें संकल्प आया, डिजायर आई, विल आई, क्रिएटेड बाई थॉट, एंड फिर शुड बी में हम गए। वी वॉन्ट टू अचीव इट थ्रू कंट्रोल। तो यहां पे भी व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी, देयर इज ए कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। एंड वेन एवर यू लिव ए लाइफ बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट, इट इज फुल ऑफ पेन, सफरिंग, सोरो। तो जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इज इट पॉसिबल टू लिव विदाउट एनी सफरिंग? फिजिकल सफरिंग तो जो है वो है, बट जो ये मेंटल सफरिंग है, व्हाट इज एंड मूवमेंट टू व्हाट शुड बी, उसको कैसे कर सकते हैं? उनका प्रश्न होता है, कैन दिस टाइम एंड, कैन दिस टाइम और कंफ्लिक्ट कम टू एन एंड?
विच टाइम? साइकोलॉजिकल टाइम। यदि वो एंड हो जाए, then our brain, our mind can become absolutely quiet here and now. अभी क्वाइट हो जाएगा। तो इसका वो एक उपाय बताते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, जेलेसी है, हेट्रेट है, एंगर है, डोंट सप्रेस इट, डोंट रेजिस्ट इट, डोंट एस्केप इट, ऑब्जर्व इट। केवल उसको ऑब्जर्व करें। जो आपका एनर्जी उसके सप्रेशन में, उसके रेजिस्टेंस में, उसके एस्केप में जाएगा, वो एनर्जी वहां से रिट्रीव होकर के ऑब्जर्वेशन में लगाइए। लिव विथ व्हाट इज। लिव, ऑब्जर्व योरसेल्फ दैट आई एम jealous, आई एम greedy, आई एम angry. Once you observe, in that very observation, hatred will come to an end. ग्रीड खत्म हो जाएगा, जेलेसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं और जो कंट्रोल करना वाला है, दोनों एक ही हैं। कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड आर दी सेम। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आर दी सेम। ये बात बहुत गहरी है। कहते हैं कि हम कहते हैं हमारा कंडीशनड माइंड है। ये माइंड की कंडीशनिंग है ना, कि मुझे जेलेसी होती है, मुझे एंगर आता है, तो माई माइंड इज कंडीशनड, सो आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस कंडीशनिंग। सो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये जो आई है, आई और ये कंडीशनिंग अलग है क्या? यू आर दैट कंडीशनिंग, यू आर दैट कंडीशन माइंड। तो जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जर्व्ड है, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप उसमें टाइम फैक्टर ले आते हैं और उससे कंफ्लिक्ट पैदा होता है। तो जस्ट ऑब्जर्व, इन द वेरी एक्ट ऑफ परसेप्शन, एट फुल एनर्जी, दैट कंडीशनिंग, वो माइंड पैटर्न डिसॉल्व होने लगेंगे, वो खत्म होने लगेंगे। स्टे एक्सेप्टिंग व्हाट इज, जैसे हैं बस उसमें रुक जाएं। लेट द माइंड स्टॉप, देन इट विल बी एम्प्टी। द ब्रेन विल बिकम टोटली क्वाइट इन दिस वेरी मोमेंट। यदि आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप डुअलिटी क्रिएट करते हैं। ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व में आपने डिस्टेंस कर दिया, जबकि ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड आर द सेम। कंट्रोलर एंड कंट्रोल्ड आर द सेम। आपने दो क्रिएट कर दिया। मेरे अंदर ही तो एंगर है, मेरे अंदर ही तो हैट्रेड है, और मैं ही उसको खत्म करना चाहता हूं। बट जब मैं बोलता हूं तो मैं कहता हूं मैं और मेरा एंगर अलग, मैं और मेरी जेलेसी अलग। सो ए डिस्टेंस इज क्रिएटेड, a thought has created a interval, a movement, because of psychological time. So कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन विथ ऑल द एनर्जी, जो एनर्जी आप सप्रेशन में, स्केप में, रनिंग अवे में लगाएंगे, रेजिस्टेंस में लगाएंगे, उस एनर्जी को वहां से ऑब्जर्वेशन में लगाइए। ऑब्जर्व योर सेल्फ, ऑब्जर्व ऑल रिएक्शंस विद इन, and in the very act of observation, all those contradictions,
all that conditioning, वो सारे के सारे माइंड पैटर्न्स डिसॉल्व हो जाएंगे, and it will be, your mind will become absolutely quiet. कृष्णमूर्ति बार बार ब्रेन का बात करते हैं. ब्रेन विल बिकम एब्सोल्युटली क्वाइट इन दिस वेरी मोमेंट. इट्स मूवमेंट विल स्टॉप. बट यदि आपने व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी के गैप को मेंटेन किया, बिकमिंग मोड में रहे, तो माइंड कैन नेवर स्टॉप, ब्रेन कैन नेवर बिकम क्वाइट. फिर क्या है? फिर केवल आप एक दमन के तरीके से, सप्रेशन के तरीके से एक आर्टिफिशियल फेसाड क्रिएट करेंगे. देयर विल बी नो स्टिलनेस, दैट विल नॉट बी अ रियल मेडिटेशन. इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जो भी लोग दमन के माध्यम से, एस्केप के माध्यम से ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं, दैट इज ऑल आर्टिफिशियल. That is not the true meditation, and that will not succeed in quietening the mind. So what we have to do? We have to live with what is, without conflict, without control, so that time stops, psychological time stops, not the chronological time. And in that cessation of time and thought, the mind is totally quiet, and its conditioning starts melting, breaking, layer by layer, when you observe. Because observation is very intense. In that intense observation, that intense perception, all the conditioning will tear apart, break हो जाएगी. So this is the sum and substance of teachings of J. Krishnamurti on this point. तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. हरि ओम फ्रेंड्स.